हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स। तो पहले हम एक्सपोनेंट्स का बेसिक पढ़ेंगे, जो है व्हाट आर पावर। पावर क्या होता है। तो पहले हम बेस देख लेते हैं। तो बेस है 4। जो नीचे का नंबर रहता है उसे हम बेस कहते हैं, और जो ऊपर का नंबर रहता है उसे हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। उसका मतलब जो भी ऊपर का नंबर है उसको हमें उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे बेस 4 है और हमारा एक्सपोनेंट या फिर पावर है 3, तो हमें 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 4 × 4 × 4, हमें 4 को 4 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। हमें 4 3 ज़ा 12 नहीं लिखना है, बल्कि हमें 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 4 × 4 × 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64। वैसे कोई भी बेस और एक्सपोनेंट दिया गया हो, हमें सेम करना है। हम उसके बारे में कुछ सम्स पढ़ेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि हमें एक्सपोनेंट को कैलकुलेट कैसे करना है। कुछ बच्चों के लिए बहुत हार्ड रहता है, तो हम इसे शुरू करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट एक्सपोनेंट। देखो, एक्सपोनेंट और इंडेक्स ऑफ पावर टेल हाउ मैनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई द बेस बाय इटसेल्फ। वो हमें बताता है कि हमें बेस को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 और ऊपर बेस एक्सपोनेंट है 4, तो हमें 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर होगा 16। तो अब हम देखेंगे कुछ रूल्स फॉर एक्सपोनेंट। तो b का जब भी हमारा एक्सपोनेंट, अगर कोई भी नंबर दिया गया है, यहाँ पे मैं वेरिएबल्स ले रही हूँ, तो b का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। और फिर नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। तो b का जब नेगेटिव है एक्सपोनेंट, तो b के ऊपर माइनस मीन्स नेगेटिव n है। कि मैं आपको फिर से समझाती हूँ। b के पास अगर नेगेटिव है तो हम उसे नेगेटिव नहीं रख सकते, तो हम ऊपर कोई भी नंबर कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई नंबर है नहीं। तो 1/bn, जो n है एक्सपोनेंट, वो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव में से। तो थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की प्रोडक्ट प्रॉपर्टी देखिए है bx विद द पावर m एंड नेक्स्ट इज b विद द पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो हमें दोनों का प्लस कर देना है, दोनों भी एक्सपोनेंट्स के। मैं आपको ये सब वापस डीपली पढ़ाऊंगी, पर अभी हम ऊपर से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। क्वेश्चन मतलब डिवीजन में जब हो, जैसे कि bm और bn, ये अपॉन में मतलब ये डिवीजन में। तो जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में हो तो हमें दोनों पावर को मल्टीप्लाई करना है, और अगर वो डिवीजन में हो तो हमें दोनों पावर को माइनस करना है। पावर ऑफ पावर, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें क्या रहता है, ब्रैकेट के अंदर एक पावर रहता है और ब्रैकेट के बाहर, तो हमें उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि b के साथ ब्रैकेट के अंदर m है और बाहर n, तो हमारा आंसर हो जाएगा b। तो अब तक हमने यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है। तो 6 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें क्या है, ब्रैकेट में है ए बी, और जो ये है इनका एक्सपोनेंट, वो दोनों का एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर दिया गया है m, तो दोनों के इंडिविजुअल एक्सपोनेंट भी होगा m। जैसे कि हम देख सकते हैं ए बी और एक्सपोनेंट दोनों का m दिया गया, क्योंकि ब्रैकेट में है ए बी। तो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो a का भी पावर m होगा और b का भी पावर m ही होगा। तो लास्ट है पावर ऑफ क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब क्या है, a/b और m ही दिया गया है, तो हमारा इंडिविजुअल भी होगा am/bm। तो अब हम इसे सिंपली देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस में 2 है और जो एक्सपोनेंट है वो 1 - 1 है। तो अब हम देखते हैं कि वो अगर कट होगा 1 - 1 तो वो 0 हो जाएगा, पर हमें आंसर 0 नहीं लिखना है, हमें आंसर 1 लिखना है। तो 0 विद द पावर 2 विद द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अब हम सेम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2/2 विद द पावर 5 एंड अपॉन 2 विद द पावर 3। तो हमें पहले ही पता है जब भी डिवीजन होगा तो हमें उसका माइनस करना है। तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2 बेस विद द पावर 2। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है n विद द पावर x विद n विद द पावर y। तो इसमें भी सेम करना है, हमें x - y कर लेना है। तो हमें जब भी डिवीजन हो तो हमें पावर्स जो रहते हैं वो माइनस करना है, पर तभी जब बेस सेम हो।
फिर 0 के एक्सपोनेंट देखेंगे तो a विद द पावर 0 इज इक्वल टू आंसर 1, वेरिएबल में भी आंसर 1 होगा। फिर 7 विद द पावर 0 इज इक्वल टू आंसर 1, तो x विद द पावर 0 क्या हो जाएगा, आंसर 1। तो जब भी 0 कोई वेरिएबल के साथ भी हो, कोई नंबर के साथ भी हो, तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो अब हम आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। तो एक्सपांडिंग क्वेश्चंस लॉन्ग वे, तो यहाँ पे क्या है 2/3, ये दोनों ब्रैकेट में है और बाहर क्या है पावर दिया गया है 3, तो वो कॉमन पावर है वो दोनों का है 2 और 3 का। तो क्या हो जाएगा, 2 के लिए भी पावर जो है वो 3 हो जाएगा और 3 के लिए भी पावर 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ab/3 भी दिया गया है पावर 3, तो आप उसे देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सपोनेंट डिवाइडिंग एग्जाम्पल 1। तो क्या दिया गया है हमें, 2 विद द पावर 3 डिवाइड बाई 2 विद द पावर 2। तो हमें क्या करना है, हमें उसका एक्सपांड करना है। तो जिसके साथ पावर 3 है उसमें हमें 2 बार 3 लिखना है, मतलब 2 को जो है 3 बार लिखना है, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 2 को 2 बार लिखना है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो जैसे ही हम इसे कट करेंगे तो ऊपर है 3/2 और नीचे 2/2, तो हम 2 को कट कर देंगे। तो फिर लास्ट में क्या बचेगा 2। ओके, तो मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जब हमारे पास फर्स्ट में है 2 का पावर है 3 और नीचे जो है उसका 2 का पावर है 2, तो हम जब इसे एक्सपांड करेंगे तो जिसके पास 3 पावर है 2 के पास 3 पावर है तो उसमें हम 3 बार 2 लिखेंगे, और जिस 2 के पास 2 नंबर पावर है उसमें हम 2 बार लिखेंगे। जब हम लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ऊपर के साइड 3/2 और नीचे के साइड 2/2। तो हम जब 2 को कट कर लेंगे तो हमारे पास लास्ट 2 बचेगा। बाय बाय फ्रेंड्स। तो होप आपको ये समझ में आया हो वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में क्वेश्चंस के साथ देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो हमने यहाँ पे सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमें इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।